हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आंचल की छाँव। एक माँ और बेटी की इमोशनल कहानी। माँ की 13वीं हो गई थी, सब काम निपट गया था, दे दी गई माँ को आखिरी विदाई। अंजलि पापा की सुनी आंखों को देख रही थी, भैया की खामोशी और छोटी बहन निशी की मासूमियत। अभी तो माँ की ज़रूरत थी उसे। माँ की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर वह अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। मुंह पर पल्लू रखकर वह बाथरूम की ओर भाग पड़ी। कुछ देर वहीं रोती रही। कितना भी मजबूत दिखा ले, पर वह कमज़ोर पड़ रही थी। कैसे होगा सब? अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई, निशी भी अभी पढ़ रही है, और पापा का ऑफिस, घर के काम, सब लोग कितने अकेले रह गए हैं। पर वह क्या करे, कैसे होगा सब? उसे तो वापस जाना ही होगा। अंजलि यह सब सोच ही रही थी कि निशी ने आवाज़ दी, दीदी पापा बुला रहे हैं। आ रही हूँ निशु। आँखों के पानी को साफ करके वह बाहर आ गई। शीशे में चेहरे को देखकर हल्की सी मुस्कान मुंह पर ले आती है, पर अगले ही पल आँखों में ढेर सारा पानी भर आता है। दीदी क्या होगा? अब मैं कैसे ख्याल रखूँगी पापा का? गले लगकर छोटी बहन बोलती है। हौसला रखो निशी, वरना पापा और दुखी होंगे। देख निशी, मजबूरी है, मुझे तो जाना ही होगा। अंजलि उसे समझाते हुए साथ ले ड्राइंग रूम में आ जाती है। पापा अंजलि के पति रविश के साथ बैठे थे और भैया खिड़की के पास खड़े थे। अंजलि को देखते ही करीब आ गए और बोले, रविश, अंजलि का ध्यान रखना, अब उसे समझाने के लिए माँ नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो बुरा नहीं मानना। भैया आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, रविश ने कहा। भैया की बात सुनकर अंजलि उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। भैया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अंजलि तुम्हारा ऐसे रोना माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अभी यहाँ होती तो मेरी क्लास ले लेती, कहती किसने रुलाया इसे। हाँ भैया, दीदी मम्मी की लाडली जो है। निशी ने भी माहौल को बदलने की कोशिश की। ध्यान रखना तुम, अंजलि आती रहेगी, रविश बोले। अंजलि ने पिता के पैर छुए और सामान उठाकर बाहर निकल गए। पापा अपना ध्यान रखना, अंजलि ने पिता को कहा। मैं ठीक हूँ, आराम से जाओ तुम। आँखों की नमी को रोककर उन्होंने अंजलि के सिर पर हाथ रख दिया। पूरे रास्ते अंजलि का मन घर में ही अटका रहा। रविश उसके मन को बहलाने की पूरी कोशिश करते रहे, पर उसकी आंखों की नमी कम नहीं हो पा रही थी। अभी शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे, सब कुछ बदल गया। बचपन की बातें आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी के साथ खेलना, उनका उलझे बालों को प्यार से सुलझाना। माँ तो माँ होती है, कोई एक चीज़ हो तो याद करें। क्या सोच रही हो अंजलि? इतना दुखी मत हो, मम्मी की आत्मा को कष्ट होगा, रविश ने समझाते हुए कहा। ऐसे ही बचपन की बातें आंखों के आगे आ गई थी। अंजलि आंखों को साफ करते हुए बोली। शायद रविश से कुछ कहना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। पर वह बहुत उदास थी। बार बार पापा, भैया, छोटी बहन का चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। कैसे संभालेंगे वह लोग घर को, कैसे रहेंगे? और यही सब सोचते सोचते ससुराल कब आ गया पता ही नहीं चला। वह गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। कमरे में उसकी सास बैठी थी। उसे देखकर वह उसके नज़दीक आ गई। अंजलि ने उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, कैसा रहा सफ़र? ज़रूर थक गए होगे तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। माँ आप रहने दीजिए, मैं नहाकर बना लूँगी, अंजलि ने कहा। बना लेना, लेकिन अभी थकी हो, जाओ जल्दी और नहाओ, उन्होंने आदेश दिया। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोलकर वह कपड़े निकालने लगी। अलमारी में माँ के हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ी नजर आती है। अंजलि उसे निकालकर बिस्तर पर बैठ जाती है और साड़ी को देखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे मम्मी ने उसके लिए इतनी प्यारी साड़ी बनाई थी। मम्मी क्यों चली गई आप इतनी जल्दी हमें छोड़ के? अंजलि अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी।
अंजलि, यह क्या है बेटा, अब तक नहाई भी नहीं? सास ने कहा। जी, इतना कहकर अंजलि खड़ी हो गई। हिम्मत रखनी होगी ना बेटा, आखिर तुम्हें उस घर को भी संभालना है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो निशी और पापा का ध्यान कैसे रखोगे? सास ने कहा। पर माँ, कैसे हिम्मत रखूं? इतना कहकर वह जोर से रो पड़ी। पर एक डर भी था कि कहीं सास गुस्सा ना हो जाए। एक माँ चली गई तो क्या, यह माँ तो जिंदा है। भले ही पैदा नहीं किया तुम्हें, पर ममता तो उतनी ही है तुमसे। सास के गले लगकर अंजलि और जोर से रो पड़ती है। उसे महसूस होता है जैसे माँ के आंचल की छांव में वह दोबारा आ गई। उसकी सास ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं रविश को बोलकर तुम्हें कल ही घर भिजवा दूंगी। वहाँ पर तुम कुछ दिन रहोगी तो निशी भी घर की जिम्मेदारी को संभालना सीख जाएगी। फिर मम्मी यहाँ पर कैसे? तब तक सासू माँ बोल पड़ी, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।